मालिक, मालिक, मालिक बचा लीजिए मालिक। ठाकुर साहब की आंखों में सिर्फ आंसू थे। लाख कोशिशों के बावजूद जली को काटने का फैसला किया गया। जली और डोरा जब सो रहे हैं तो उनके पास सिर्फ दो लोग जा सकते हैं, एक माधव, दूसरा खुद ठाकुर। माधव जब जली को लेने गया तो 8 पाकर डोरा भौंका। चुप कर। जैसे ही माधव जली का रस्सी खोलने के लिए बैठा, डोरा ने कहा बाबा चुप कर। रस्सी खोलकर जैसे ही माधव उठने की कोशिश कर, डोरा ने कहा बाबा चुप कर, चुप कर, चुप कर। तू भी चुप। जली खानसामा को सौंप दी गई और डोरा को एक पेड़ में बांध दिया गया। खानसामा ने जली को कसकर उल्टा लटकाकर पेट में बांध दिया, जिससे वो हिलडुल ना सके और उसे कटने में कोई तकलीफ ना हो, इस डियाजी को काटने में कोई तकलीफ ना हो। अचानक डोरा ने जब जली को वहां देखा तो बोला, क्या रे उधर क्या कर रही है? उधर जानवर काटे जाते हैं। जानवर काटे जाते हैं, मुझे कौन काटेगा? मेरा बापू है, मुझे खेलने के लिए लटकाया गया। मैं रोज बोलती थी ना माधव काका से, मुझे इधर खेलना है तो खेलने के लिए लाया, और मुझे कौन काटेगा रे पगले? मेरा बापू है, माधव काका है, और तू है मेरा सोना। अच्छा मैं सोना? जब बाबूजी से रोज मुझे तू डटवाती है तब मैं सोना नहीं हो जाता? जा, आज तो मैं तुझे नहीं बचाने वाला। दोनों की बातों को सुनकर माधव सिर्फ एक बात कह रहा था, इन मासूमों को क्या पता कि आज के बाद ये फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। उसने एक बार फिर से कोशिश की कि शायद ठाकुर का दिल पिघल जाए। मालिक, मालिक अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मालिक, बचा लीजिए मालिक। ठाकुर साहब के पास जवाब नहीं था। जो माधव ठाकुर साहब की आंखों में आंखें नहीं मिला पाता था, आज उनकी आंखों में आंखें देखकर बात कर रहा था। मालिक, मुझे लगा था इस धरती का सबसे गरीब इंसान मैं हो, लेकिन आपसे बड़ा गरीब नहीं देखा, आपसे बड़ा गरीब नहीं देखा मालिक, आपसे बड़ा गरीब नहीं देखा। अचानक दियाजी के हाथ में तलवार देखकर जली डर गई थी। ए डोरा, ये तलवार की धार तेज क्यों कर रहा है? और वो देख, वो तंबे की छोर में छुप करके बाबूजी रो रहे हैं, और ये माधव काका भी रो रहा है। मुझे यहाँ डर लग रहा है, ये लोग मुझे काट डालेंगे। मुझे नहीं खेलना, मुझे उतार लो, मुझे माधव काका मुझे उतार लो। डोरा सब कुछ समझ गया था, क्योंकि यहाँ उसने अक्सर बकरों और हिरणों को कटते हुए देखा था, और इसमें दो राय नहीं कि ये दोनों लोग उसका भी वही हाल करने वाले थे जो बाकी बकरों और हिरणों का। डोरा विचार बग नहीं था कि तभी टियाजी साहब तलवार लेकर जली की तरफ बढ़ने लगे। जली चिल्लाने लगी थी, हे डोरा, डोरा देख लो, ये मेरी तरफ पड़ रहा है। डोरा ने अपनी रस्सी तोड़ी, जंप लिया और टियाजी साहब का हाथ को काटा। तलवार जमीन पर गिर गई थी और वो चिल्ला रहे थे। ठाकुर साहब भागते हुए, क्या हुआ? खून देखकर वो सब कुछ समझ गए थे। डोरा, मानो हराम तो सालो, एक कुत्ता नहीं समझते तुम लोग। डोरा, डोरा। जो डोरा ठाकुर साहब के एक बार आवाज देने पर दुम दबाकर दुबक जाता था, वो आक्रामक होता था और ठाकुर साहब को काटने के लिए दौड़ा, और ठाकुर साहब ने उसको लात मारी। बाबूजी मत मारिए, मुझको मार दीजिए,
जली को मत मारिए, मत मारिए भाऊजी, मत मारिए, मत मारिए भाऊजी। ठाकुर साहब ने डोरा को पूरी तरह पीटा और अचानक गुस्से में रिया जी ने तलवार उठाई और तलवार के कुंडे से पीटना शुरू कर दिया डोरा को। जब तक ठाकुर साहब खुद पीट रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब रिया जी साहब ने पीटना शुरू किया तो अपनी लाठी फेंक कर ठाकुर साहब अंदर चले गए और फूट फूट कर रोने लगे। कोई अपने बच्चे को कितना भी मारे, पड़ोसी उसमें हाथ पटा कर दिखाया, नहीं बर्दाश्त कर सकता, रोने के अलावा कुछ था ही भी नहीं। और रिया जी ने डोरा को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। क्रोध की ज्वाला में जल रहा रिया जी इंसान से जानवर बन गया था। उसने तलवार उठाई और जली की तरफ बढ़ पड़ा था। ए डोरा, अरे ये मुझे काट डालेगा रे! ए बापू जी उठाओ! ए माधव काका, अरे ये मुझे काट डालेगा, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। ए माधव काका, ए बाबूजी, ए डोरा उठ रे! ए डोरा! थोड़ी देर के बाद ठाकुर साहब ने जब तंबू की छोर से छुप कर देखा तो सब कुछ खत्म हो गया था। वो जली जो थोड़ी देर पहले ठाकुर साहब की जान थी, वो मांस के लोथड़ों में तब्दील हो गई थी। दुनिया छोड़ चली, कल तक तो थी उछल कूदती, झूम रही थी गली गली। आज हवेली भी सुनी है, सुनी लगती गली। डोरा रो रो कर कहता है, जली छोड़ कर गई चली, मेरी जली छोड़ कर गई चली। ठाकुर साहब, अरे आइए भाई, ये हिरण के छोटे छोटे बच्चों का मांस होता है, आइए, ये देखिए इसकी पीसेस खा के देखो। आइए भाई, अरे कहाँ है महाराजा, आइए आइए भाई। ठाकुर साहब आए जरूर, उनका शरीर यहां था लेकिन आत्मा तो कहीं और थी। दियाजा साहब को खुश करने के लिए जैसे उन्होंने एक नेवाला मुंह में डाला और दियाजा साहब वो लगता है भीग रही कुछ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, मैं बाद में खा लूंगा, आप खा लीजिए, मैं बाद में। ठाकुर साहब की आंखों से नींद मिलो दूर थी, आती भी तो कैसे।
बेटी मेरी होगी, या दूसरी भाषा में कहे तो खुद मरवाया है उन्होंने। वो जब भी सोने की कोशिश करते हैं, जली सपने में आती उनसे सवाल करती, बाबूजी मैं तो बेटी थी ना आपकी, अपनी मां को खोकर आपका संरक्षण मांगा था ना बाबूजी, और आपने मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन आपने तो मुझे ही मार दिया बाबूजी, आपने तो मुझे ही मार डाला बाबूजी। क्यों बाबूजी? जवाब तो देना पड़ेगा आपको। क्यों मारा बाबूजी आपने? बाबूजी बोले ना, क्यों? क्या हुआ मालिक? माधव मुझे जल्दी सोने नहीं दे रही रे, अपराध हो गया, अपराध हो गया माधव। मैं बचा सकता तेरे जल्दी को, मैं थोड़ा सा कड़ा हो जाता ना तो मैं जल्दी को बचा लेता, नहीं बचा पाया। मैं अपराधी हूं, मार दिया मैंने अपनी बेटी को। डोरा कैसा है? डोरा कैसा है? वो उसको होश आया? माधव तुमसे पूछ रहा हूं, उसको होश आया? उसने कुछ खाया? माधव तुमसे पूछ रहा हूं। मालिक, जिस डोरा ने अपने जीवन में मांस के बगैर कभी खाने को देखा नहीं, आज जब भोजन की प्लेट में डोरा के पास लेकर गया, खा ले, खा ले। ये काका मुझे क्या खाने के लिए दे रहे हैं आप? ये मैं अपनी सली को खा लूं? मुझे मेरी सली को खाने के लिए दे रहे काका? नहीं काका, मुझसे मेरी सली को मत छीने, मेरी सली को बोटी बोटी काट दिया, मेरी सली को कितना मेरी सली को काट दिया। सली, 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 सली। सुबह सभी लोग हवेली के लिए तैयार हुए, लेकिन डोरा तो जाने को तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर हवेली तक गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। हवेली पहुंचने के बाद डोरा कुछ खाया पिया नहीं, वो हवेली में इधर देख रहा था। उसको लग रहा था ऐसे किसी कोने से निकलकर चली आएगी, उससे बात करेगी। जली, जली, जली। आज हवेली भी सुनी है, सुनी लगती गली गली, डोरा कर कहता है जली छोड़ कर गई चली, मेरी जली छोड़ कर गई चली। हवेली में ठाकुर साहब
ऐसे बैठे थे जैसे उनका सब कुछ खो गया। दिया जी साहब चले गए थे। डोरा ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। बीमार एक कोने में दुबका बैठा रहता था। ठाकुर साहब को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग हार कर आए। डोरा की हालत देखकर बर्दाश्त न कर पाए, भागे और जाकर बोले, डोरा, ए मेरे बच्चे, ए डोरा, ए बेटा, 3 दिन से तूने मेरी तरफ देखा नहीं बच्चे, अपराध हो गया, माफ कर दे बेटा। अरे तुझे तो भगवान ने कुत्ता बनाया, मैं तो अपने कर्मों से कुत्ता बन गया। एक बार मेरी आंखों में देख ले बच्चे, देख ले, मत देख, इसी लायक को मैं गिरौना इंसान हूं मैं, मत देख मेरी तरह। जली के मांस को क्यों खाया मैंने? एक ही वाला सही मुंह में तो डाला, वो खाने से पहले मेरी जीभ के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए, आंखें क्यों नहीं हो गई, गला क्यों नहीं रुक गया रे, गला क्यों नहीं रुक गया? अरे छोड़िए ना बाबूजी, छोड़िए ना, बंद करिए ना घड़ियाली आंसू। बचा सकते थे आप जली को, आप चाहते तो बच सकती थी जली, नहीं बचाया आपने। जीवन भर कभी मांस के बगैर खाना नहीं खाया ना मैंने। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी जली का मांस खाना पड़ेगा। तो मैं एक बात पूछूं भाजी, क्या दुनिया में बलवान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि कमजोर को मारकर अपने पेट में झोंककर जीवित रहे? क्या एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे का मरना जरूरी है? इंसान हाइड्रोजन बम बनाता है, परमाणु बम बनाता है, एटम बम बनाता है, किस लिए? इंसान को खत्म करने के लिए। इंसान ने इंसान को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी तरक्की कर ली है। सच्चाई तो यह है ना भाजी कि इंसान पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है, और इसके बावजूद मनुष्य के पक्ष में तर्क यह है कि मनुष्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और विवेकशील प्राणी होता है। अगर इसे सर्वश्रेष्ठ और विवेकशीलता कहते ना बाबूजी, तो माफ कीजिएगा, हम जानवर आप इंसानों से बहुत अच्छे हैं, जानवर आप इंसानों से बहुत अच्छे हैं बाबूजी। और नहीं रहना मुझे आपके साथ, मेरा दम घुटता है सर बाबूजी, मैं जा रहा हूं, नहीं रहना मुझे। ए डोरा, ए बताओ, अरे दौड़ रहे, अरे डोरा बेचारा बीमार है, अरे 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं है मेरा बच्चा, पकड़, ए डोरा, 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 डोरा भागते भागते वहीं गया जहां जली को काटा गया था। जब वो जगह से मिल गई तो वह उल्टा लेट कर चिल्लाने लगा, जली, ए जली, मुझे इंसानों के बीच में बहुत डर लगता है रे, मुझे अपने पास बुला ले जली, जली। नजारा इतना भयानक था कि पेड़ पौधे और पत्थर भी रोने लगे थे। डोरा, अपराध तो हो गया बच्चे, लौट चल, बेटी खो चुका हो, तुझे कुछ हो गया ना तो मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। जी लेंगे बाबूजी आप, मेरे बगैर भी जी लेंगे आप। जली के बगैर कहां जी पाते थे आप? जी रहे ना? डोरा के बगैर भी जी लेंगे आप। क्यों मारा आपने जली को बाबूजी? क्यों मारा आपने? वो जा रहा है और खरगोश का बच्चा मैं जाता था, अपने जबड़े में पकड़ कर ले आता था, और आप सीधा ध्यान कर कहते थे कि मेरे डोरा के जबड़े में कोई शिकार आ जाए और बच कर चला जाए, सवाल ही नहीं उठता, इसी जबड़े में फंसा के मार डालो, बढ़िए ना? मार डाल मेरे बच्चे, मृत्यु ही सजा है, मेरे मृत्यु सजा, मृत्यु ही सजा है। हाँ बाबूजी, मृत्यु ही सजा है, मिलेगी मृत्यु और मिलेगी सजा आपको, लेकिन आपकी मृत्यु से नहीं, मेरी मृत्यु से। कुत्ता हूं आपका,
आपको कैसे मारूंगा मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु से पहले मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहूंगा, कुत्ते का मांस खाना कब शुरू करेंगे? आप लोग खाएंगे, एक दिन कुत्ते का भी मांस खाएंगे, क्योंकि खाने के लिए पैदा हुए आप लोग, खाने के लिए पैदा हुए आप लोग, खाने के लिए पैदा हुए, खाने के लिए पैदा हुए, खाने के लिए पैदा हुए। जली और डोरा अब दोनों सुनना नहीं, अब साहब गहरे सदमे में बीमार हो गए, हवेली गरीबों में दान दे दी और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। जहाँ जली और डोरा की बहुत हुई थी, वहां उन्होंने समाधि बनवाई और खूबसूरत मंदिर बनवाया। वहां हर वर्ष इन दोनों प्रेमियों के लिए मेला लगता है। आज भी जब इस घने जंगल में लकड़हारे लकड़ी काटने आते हैं तो उन्हें किसी जानवर की घुटन भरी आवाज सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि वो जली और डोरा की आवाज है। शायद वो कहना चाहते हैं, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। इसको अब क्या कहेंगे इसको? अगर डोरा इसी तरह छोड़कर जाने लगेंगे तो युधिष्ठिर को कौन डोरा साथ में जाएगा? सारा परिवार छूट जाएगा स्वर्ग की सीढ़ियों तक अगर डोरा इसी तरह छूटने लगेंगे। भगवान शिव दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणविद जब वो बैठेंगे तो सारा परिवार उनके साथ कोई नहीं होगा। कौन नंदी सामने बैठेगा अगर डोरा इस तरह छोड़ के इस परंपरा में जाने लगेगा? और श्याम नारायण पांडे किस चेतक पर कविता लिखेंगे कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर बन गया चेतक ने डाला था? ये सोचने वाला विषय। एक बार तालियां बढ़िया से बजा दीजिए। सोचिएगा जरूर। और जिन्होंने इसको हमको इस बिंदु पर सोचने के लिए मजबूर किया, इसके लेखक और इसके प्रेजेंटर, वो अभिनेता मनोज सिंह टाइगर। मनोज भाई बनते आइए। मनोज जी, मनोज सिंह टाइगर। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और अच्छे, वाह। अब बैठ जाइए, अभी आगे मनोज भैया से बात कराते हैं। और इस नाटक में लाइट्स पे थे उमेश कश्यप और म्यूजिक पे थे राहुल दीक्षित। आइए बंटी, आप भी आ जाओ। बंटी यादव, हमें लखनऊ की बंटी आ जाइए।
जब ये नाटक शुरू हुआ था तो दिनेश जी ने ये कहा था कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, दोस्त मित्रता के संबंध को आज पब्लिकली और मजबूत कराना चाहता हूं और दिनेश जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और उस संबंध को और मजबूत करें फूलों के द्वारा। भैया एक प्रतीक के रूप में फूल दीजिए, ये संबंध और मजबूत हुआ। इसीलिए लाल गुलाब रखते गए हैं कि लाल गुलाब हमेशा प्यार लेके आते हैं और लखनऊ से मनोज जी का ऐसे ही राब्ता बना रहे और इस राब्ता को कायम करने में पिछले एक अरसे से परविंदर सिंह पिंकुल लगातार लगे हुए हैं। मैं पिंकुल से अनुरोध करूंगा कि एक फूलों के द्वारा मनोज का अभिनंदन करें। राहुल सिंह एक आप आमतौर पर यह होता है कि जो हम लोग संचालक के बारे में कहा जाता है कि 70% झूठ में 30% सच मिलाए और 100% सच की तरह बोले होता वो होता है संचालक। लेकिन मैं ईमान से कह रहा हूं कि सच में दिल से कह रहा हूं कि नाटक, मेरी भी उम्र बीत गई, बहुत नाटक किया भी मैंने, लेकिन इस विषय पर इस तरह से नाटक को कैसे मनोज भैया आपने सोचा, इस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ को दूंगा। ये जलंधर में शो कर रहे थे आज, हालांकि हम लोग साथ में शूटिंग कर रहे हैं, इनको लेट आना था, लेकिन मैंने कहा भैया आना है और ये फ्लाइट करके जल्दी यहाँ पहुँचे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक मित्र हैं, हम लोग साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, साथ में हम लोग रोटियाँ बनाए।